इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग ब्लूटूथ के थ्रू एलईडीज़ को कंट्रोल करेंगे, जिसमें फाइनली हम जो ब्लूटूथ का रिमोट होगा वो एक मोबाइल ऐप होगा और हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल उस सिग्नल को कैच कर हमारे बोर्ड के ऊपर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलईडीज़ को रन करेगा। हमने यहाँ पर 3 एलईडीज़ रेड RGB लगाई हैं और यहाँ पर एक चौथी एलईडी भी हमने पिन नंबर 4 के ऊपर कनेक्ट कर दी है, जो कि हमारा डिस्प्ले दिखाएगी अकॉर्डिंग टू हमारे ब्लूटूथ के डाटा के। ब्लूटूथ को जो कनेक्ट किया जाता है वो सीरियल पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है, जो कि बोर्ड पर RX और TX के नाम से हम देख सकते हैं, जो कि हमारी पिन नंबर 0 और 1 है। हमारा जो इन्फिनिटी लूप है, हमारी इनिशियलाइजेशन इस पूरे के पूरे कोड के अंदर बस यही होगी, जिसमें हम 4 LEDs इनिशियलाइज करेंगे और एक सीरियल पोर्ट इनिशियलाइज करेंगे, जो कि हमारा ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा सीरियल डॉट बिगिन के नाम से। इसमें 9600 बेसिकली हमारे सीरियल का डाटा रेट है, इसे बॉड रेट भी हम कहते हैं। ये हमें डिवाइस से डिवाइस से हमें इसका मालूम होता है। जैसे हमारा जो मॉड्यूल है वो है ब्लूटूथ का HC05 और HC05 बाय डिफ़ॉल्ट 9600 के डाटा रेट पर काम करता है, इसलिए हमने अपने हमने अपने आर्डिनो को भी 9600 पर मेंटेन किया है। अब हम इन्फिनिटी लूप की तरफ आते हैं। जब भी ब्लूटूथ कनेक्ट होगा तो हमारे मोबाइल ऐप कुछ कैरेक्टर सेंड करेगी। उन कैरेक्टर्स के सेंड होने पर सीरियल डॉट अवेलेबल का फंक्शन हमें हाई रिटर्न करेगा। जब तक ये फंक्शन हाई रिटर्न नहीं करेगा तब तक हमारा प्रोग्राम इस वाइल के लूप के अंदर एंटर नहीं होगा और तब तक इस वाइल के लूप को वो स्किप करता रहेगा। जैसे ही हमारा कोई कैरेक्टर, लेट सपोज A, B, C, कोई भी कैरेक्टर सीरियल पोर्ट पर रिसीव होगा तो ये 1 रिटर्न करेगा और हमारा वाइल की बॉडी के अंदर प्रोग्राम एंटर होगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही वो वाइल की बॉडी में एंटर होगा तो सीरियल पोर्ट पर जो भी कैरेक्टर रिसीव हुआ होगा उसे सबसे पहले एक वेरिएबल वैल्यू के अंदर स्टोर करेगा। इस वैल्यू को हमने हमारे सीरियल पोर्ट पर डिस्प्ले भी कराया है, जो कि आर्डिनो के सीरियल मॉनिटर पर देखा जा सकता है और आर्डिनो का सीरियल मॉनिटर टूल्स के अंदर अवेलेबल है। अब जो कैरेक्टर वैल्यू के अंदर स्टोर हो चुका है उसको कंपेयर करेंगे हम हमारे प्री डिफाइंड वर्ड्स के साथ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम अपनी एलईडीज़ की कम्बिनेशन डिसाइड करेंगे। हमारे बटन प्रेस होने पर जो कैरेक्टर्स सेंड होते हैं वो है F, B, L, R और S। जब हमारा कोई भी बटन प्रेस नहीं हुआ होगा तो हमारा सिस्टम सेंड कर रहा होगा S, तो उस केस में हमारी else की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और else की बॉडी में हमने अपनी तमाम LEDs को ऑफ कर दिया है। जब हमारा कैरेक्टर ब्लूटूथ से F रिसीव होगा, मतलब फॉरवर्ड, तो हमारी सिर्फ रेड एलईडी हाई होगी और बाकी तमाम एलईडीज लो रहेंगी। हमारा B रिसीव होने पर हमारी सिर्फ ग्रीन एलईडी हाई होगी और बाकी सारी लो रहेंगी। हमारे लेफ्ट साइड का सिग्नल मतलब L रिसीव होने पर हमारी सिर्फ ब्लू एलईडी हाई होगी और बाकी सारी लो रहेंगी और R रिसीव होने पर हमारी सिर्फ 4th एलईडी मतलब अगेन रेड एलईडी हाई रहेगी, बाकी सारी ऑफ रहेंगी। इस तरह 4 बटन्स के प्रेस होने पर हम डिफरेंट चारों एलईडीज़ को ग्लो होते हुए देखेंगे और जब कोई भी बटन प्रेस नहीं हो रहा होगा तो हमारा तमाम एलईडीज़ ऑफ होंगी। तो सेम प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट कर देखेंगे। इसके सर्किट के अंदर जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसकी 4 पिन्स VCC, ग्राउंड, RX, TX हमारे आर्डिनो से कनेक्ट होंगी, जिसमें RX, TX की पिन आर्डिनो की RX, TX से कनेक्ट होगी। मतलब ब्लूटूथ का जो TX होगा वो आर्डिनो के RX में कनेक्ट होगा और ब्लूटूथ का जो TX होगा वो आर्डिनो के RX में कनेक्ट होगा। इस तरह RX, TX को एक दूसरे से स्वैप कनेक्ट किया जाएगा। जो 5 वोल्ट और ग्राउंड है वो आर्डिनो के 5 वोल्ट और ग्राउंड से शॉर्ट कर दिया जाएगा और एलईडीज़ की वही पुरानी कम्बिनेशन रखी जाएगी, जिसमें एनोड पिन नंबर 8, 9, 10, 11 पर लगाए जाएंगे आर्डिनो के और कैथोड्स आपस में शॉर्ट कर ग्राउंड कर दिए जाएंगे। अब जैसे ही हम अपना सर्किट ऑन करेंगे ब्लूटूथ
जैसे ही मोबाइल से कनेक्ट होगा तो ये हर बटन प्रेस होने पर एस सेंड करेगा। अगर कोई बटन प्रेस नहीं हुआ होगा तो ये एस सेंड करेगा, जिस केस में तमाम एलईडीज ऑफ रहेंगी। जब हम पीछे से कोई बटन प्रेस करेंगे तो उस केस में एफ, बी, एल, आर इनमें से कोई भी कैरेक्टर सेंड हो सकता है जिस पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलईडी ग्लो करेगी। इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक ब्लूटूथ मॉड्यूल को एज अ वायरलेस मीडियम यूज़ कर हमारी एलईडीज़ को चलाएंगे, एक्चुएट करेंगे। इसमें हमारे मोबाइल का जो ब्लूटूथ है, एंड्रॉयड के अंदर हमारे पास एक एप्लीकेशन मौजूद है जो कि हमारे ब्लूटूथ के थ्रू कुछ सिग्नल्स हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल को भेजेगी, और वो ब्लूटूथ मॉड्यूल का सिग्नल्स कंट्रोलर रीड कर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी एलईडीज़ चलाएगा। कनेक्शंस हम अपने सर्किट्स में देख चुके हैं। हम अपनी ब्लूटूथ मॉड्यूल की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ये हमारे पास ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। इसमें हमें ब्लूटूथ को ऑन करना पड़ेगा। एक दफ़ा हम सेटिंग्स में जाएंगे, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें HC05 के नाम से जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल का मॉडल है वो आ रहा होगा, उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही ये साइट हमारी ग्रीन हो जाएगी तो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन हो चुका होगा, जिस केस में हमारी इस एलईडी का ब्लिंक अलग हो चुका होगा। अब हम देखेंगे कि ये 4 बटन्स के प्रेस करने पर हमारी एलईडीज़ की सीक्वेंस आएगी। मैंने पहला बटन प्रेस करता हूँ तो मेरी रेड एलईडी, पहली एलईडी ब्लिंक हो रही है, मतलब ग्लो कर रही है। नीचे का बटन प्रेस करने पर मेरी ग्रीन एलईडी ब्लिंक ग्लो कर रही है। लेफ़्ट का बटन प्रेस करने पर मेरी ब्लू एलईडी ग्लो कर रही है, और राइट का बटन प्रेस करने पर मेरी 4th रेड एलईडी ग्लो कर रही है। तो मैं अब किसी भी कम्बिनेशन में इन्हें प्रेस करूं तो कोडिंग के मुताबिक ये उस एलईडी को वायरलेसली ओवर ब्लूटूथ कंट्रोल कर रहा है। अब इसी चीज़ को मैं चाहता हूं कि क्लिक के बजाय इसी मोबाइल के एक्सेलेरोमीटर के थ्रू कंट्रोल करूं, तो मैं सेटिंग में जाता हूं, एक्सेलेरोमीटर को सेलेक्ट करता हूं। अब मेरे इस मोबाइल की मोशन पर ये एलईडीज़ एक्चुएट करेंगी। अगर मैं फॉरवर्ड करता हूं तो पहली एलईडी रेड ब्लिंक ग्लो कर रही है। मेरे बैक करने पर सेकंड एलईडी ग्लो कर रही है ग्रीन। मेरे लेफ़्ट करने पर थर्ड एलईडी ब्लू ग्लो कर रही है, और मेरे राइट करने पर मेरी 4th एलईडी जो कि रेड है ग्लो कर रही है। तो इस तरह एक्सेलेरोमीटर की मोशन से मैं अपनी एलईडीज़ को कंट्रोल कर रहा हूँ, और ये भी ओवर ब्लूटूथ ही है। तो इससे हम लोग टच कीपैड के बजाय हम लोग मोबाइल की मोशन के थ्रू अपने सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं वापस बटन्स के पास आ सकता हूँ और बटन्स के थ्रू इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। इसमें फिनोमेना हम प्रोग्रामिंग में देख चुके थे कि हम लोग S, F, B, L, R रिसीव कर रहे थे। जब मैं कोई बटन प्रेस नहीं कर रहा तो मेरा ब्लूटूथ मॉड्यूल कंट्रोलर को S का वर्ड सेंड कर रहा है, और डिफरेंट क्लिक्स पर वो डिफरेंट वर्ड सेंड करता है, जो कि हम कोडिंग में देख चुके हैं और उसी पर हमारी लॉजिक बनी हुई है।